निष्का स्लोप क्या होगा, कैसे भी बताओ मुझे, इसका स्लोप क्या होगा? प्राप्ति हाँ, 3y is equal to minus 2x plus 6, so y is equal to minus 2 by 3x plus 2, तो स्लोप कितना हुआ? फॉर्मूले इसलिए नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगा दें, समझ में आया? लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हम कुछ भी फाइंड कर, बोलो। इंटरसेप्ट निकाल के नहीं कर सकते, दोनों x और y इंटरसेप्ट है, जब सीधे स्लोप निकल रहा है वो तो y इंटरसेप्ट है। एक मिनट बोर्ड पे ध्यान देना, x प्लस 3y प्लस 7, ठीक। तनिष्का x इंटरसेप्ट क्या है? कॉपी बंद करो मिष्टी। अद्विक बेटा मैं x इंटरसेप्ट पूछ रही हूँ, मुझे एक लाइन में एक सिंपल सा आंसर बताओ कि x इंटरसेप्ट क्या है? 7। क्यों? क्योंकि अगर हम x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और 7 माइनस 3y करेंगे, तो हम इस केस में x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 7 करेंगे, हम इसमें माइनस 3y तो स्लोप आ गया और 7x बताया सही है बट लॉजिक इज रॉन्ग। मिष्टी हाँ, x अपॉन 7 प्लस 3y अपॉन 7 इज इक्वल टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, समझ में आ गया? 6x plus 5y is equal to, let us suppose 3. Only you have to find the y intercept. एक मिनट अद्विक, 6x minus 3 plus 6x minus 3 is equal to minus 5. Y तो y is equal to 6 minus 6x by 5 minus 6x by 5 हाँ, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के नाम पे हम वापस ऐसे करते हैं कि 3 minus 5y 1 by नहीं 6x by 3 plus 5y by 3 is equal to 1 हाँ, 5y by 3 is equal to 1, 6 नीचे लेंगे 5 नीचे लेंगे, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। लाइन y एक्सेस से पास हो रही है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस है 3, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी, मुझे पता नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी। खोल लो पीछे वाला पेज खोल लो, एक बताओ लाइन की इक्वेशन। बेटा जितनी जल्दी कर सकते हो, ये घंटों का क्वेश्चन ही नहीं है, हो गया।
ऑनलाइन वाले बच्चों, सानवी, वैष्णवी, पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी आंसर दो। हो गया? लाइन की इक्वेशन बतानी है, नॉट स्लोप। इज इक्वल टू, इक्वेशन में इक्वालिटी तो जरूर होगी बच्चों। अब ध्यान देना, यहाँ पे चेक करना सब लोग। ये नेगेटिव से स्लोप, नेगेटिव से एंगल है, पॉजिटिव से एंगल कितना हुआ 60। स्लोप इज ऑलवेज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो m इज इक्वल टू tan 60। बेटा पूरी बात नहीं समझोगे तो गलत ही होगा। √3। सबको समझ में आया? अब y इंटरसेप्ट तो दिए ही हुआ है, तो हम डायरेक्ट फॉर्म लगाना प्रेफर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू √3x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताई मैंने। x वो वाली, ये वाली फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस a। बताइए मैंने, ये a x इंटरसेप्ट होता है। उसमें आपको ये निकालना पड़ेगा ना, x अपॉन a y अपॉन b, वो भी x इंटरसेप्ट। हाँ उससे भी सही है। तो आपका क्या आ रहा होगा, x अपॉन √3 प्लस थोड़ी आएगा। हाँ तो आपने नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, ये नेगेटिव आएगा, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये आएगा। तो नेगेटिव नहीं लगाया ना साइन, तो गलत हो गया ना। ये इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट, लेट अस सपोज ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 1,2। फाइंड द इमेज ऑफ this point with respect to this line. Image of this point with respect to this line. Image, मुझे पता नहीं। Image of this point with respect to ये point find करना है। मैंने पेपर डाला होगा आप लोग का, एक कोई फ्राइडे को तो डाला होगा, वो डिस्कस हो गया। अच्छा पलटो नहीं पीछे। सची क्या करेंगे बताओ? अन्वेषा आप बोलो बेटा, क्या फायदा है? हाँ इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप क्या है? -2/3। इस y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लो। 3y इज इक्वल टू -2x माइनस 5, y इज इक्वल टू -2/3x। क्या गया स्लोप? ये होती है ना फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये m की जगह पे कितना आ रहा है, c की जगह पे कितना आ रहा है? हमें c से मतलब नहीं है, m से मतलब है। m ले लिया हमने। फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालेंगे। इसका स्लोप क्या होगा? 3/2। m1 into m2 is equal to -1 if lines are perpendicular, then the slopes of नहीं, then the product of their slopes is -1। आपने क्लासेस छोड़ी हुई है ना स्टार्टिंग की स्ट्रेट लाइंस की, उसमें बताया गया था m1 into m2 is equal to माइनस, जब भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होती है? -1 होती है। तो ये -2/3 है, तो इसकी कितना होगा? 3/2 होगा, जिससे प्रोडक्ट कितनी हो जाए? -1 हो जाए।
सबको समझ में आ गया? अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. लेट अस सपोज दिस इज PQ. तो इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m. इंटरसेक्शन निकालेंगे. वेरी गुड बच्चों. ठीक, मिड पॉइंट लेंगे तो Q आ जाएगा. बिल्कुल सही बात. भव्या जवाब नहीं देते हो बेटा? हाँ, क्या बोला सोहम उसने, प्राप्ति ने? दूसरी लाइन में इक्वेशन बनाएंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा. मिड पॉइंट यूज करके Q निकालेंगे. हाँ बिल्कुल, शाबाश बच्चों. आया? नव्या आ गया बेटा समझ में पूरा? ठीक है, दिख भी रहा है ना आपको? ठीक, सबको समझ में आ गया? मानवी समझ में आ गया? हाँ, अब मैं बोल रही हूँ इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस, नहीं सॉरी, a माइनस 3x प्लस b माइनस 4y प्लस c माइनस 5 सपोज इज इक्वल टू 0. ये लाइन पैरेलल टू x एक्सेस है अगर, तो वैल्यू क्या होगी a की? a b c किसी की भी जो कंडीशन फॉर द लाइन पैरेलल टू x एक्सेस. पैरेलल टू x एक्सेस जनरल लाइन क्या होती है? y is equal to something, y is equal to some constant, but there will be no term of x ना. x की कोई टर्म नहीं होती. अगर x के पैरेलल लाइन ले रहे हो तो ऐसे होती है ना, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये कांस्टेंट b ले लिया तो y is equal to b होती है ना. x वाली टर्म ही नहीं होती है, x वाली टर्म ही नहीं होती है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो x की टर्म दिख रही है, तो वो टर्म नहीं होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3. a की वैल्यू कितनी होगी? अगर यही मैं बोलूं पैरेलल टू y एक्सेस, तो y की टर्म नहीं होगी. y की टर्म नहीं होगी यानी b कितना होगा? अगर मैं बोलूं पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन कैसी होती है? ये देखो, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, ऐसे टाइप की होती है. देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म. तो क्या होगा? c कितना होगा? 5. बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? मैंने कंडीशंस पूछी थी. कंडीशंस फॉर a b and c if the line is parallel to x axis, parallel to y axis and parallel, sorry, passing through origin. yes, इसमें स्लोप 0 होगा. सबको आ गया समझ में? ठीक है. इसके बाद सपोज करो मैं बोलती हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y is equal to 5 and passing through 0 0. Find the equation of line parallel to this line and passing through 0 0. मैं तुम लोग के सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रही हूँ बच्चों, और कुछ नहीं कि वो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो यूज कर पा रहे हो कि नहीं. मुझे पता नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो. क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछ रहा है वो और क्या कह रहा है. पहले फिगर आउट करो वो क्या बोल रहा है उस बात को. कोऑर्डिनेट एक्सेस पे मत करना, जनरल करना है ऐसे ही. हाँ नहीं होगा, बात सही है.
किस फॉर्म की लाइन होगी अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन मैंने बोला है तो y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म होगी. देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म. समझ में आ रही है बात? तो बस हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए. क्या चाहिए? अब किसके पैरेलल है स्लोप लाइन? इसके पैरेलल है ना. मैंने क्या बोला, एक गिवन लाइन है 2x प्लस, देखो अगर इसको फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, दिस इज इक्वल टू 5. आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि जिससे किससे पास हो रही है, 0 0 से, और इसके पैरेलल है. तो बस हमें इसका स्लोप चाहिए -2/3. इसका भी स्लोप कितना होगा, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. बिकॉज लाइंस आर पैरेलल पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप इज दिस. तो क्या आएगी लाइन, y इज इक्वल टू -2/3x. आ गई बात समझ में? बेटा सिर्फ सुनो नहीं, जवाब भी दो, बोलो मुंह से, मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. समझ में आ गई बात? अब मैं इसी को बोल दूं कि पैरेलल की जगह क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, फिगर बनाओ पहले. हाँ 0 0 से ही पास हो रही है. हाँ मतलब समझ गए ना. हाँ हाँ हाँ. इसका स्लोप तो आ ही गया था, कितना था स्लोप इसका. अब परपेंडिकुलर बोल रही हूँ, जो कि परपेंडिकुलर लाइन किससे पास हो रही है, ये तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ही है. तो इसका स्लोप कितना होगा, -2/3. तो इसका स्लोप कितना होगा, 3/2. इसका स्लोप कितना होगा, 3/2. अरे परपेंडिकुलर है, m1 m2 इज इक्वल टू -1. कितनी बार बताऊं, समझ में आ गया? अब ये स्लोप है, 0 0 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 3/2x. y इज इक्वल टू 3/2x. आ गई बात समझ में? चलो बुक खोल लो, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बन नहीं रहे. अब बुक खोलो फटाफट. हमने कहाँ तक किए थे क्वेश्चंस? हाँ बेटा बोलो. आज एक्सरसाइज खत्म करके जानी है सबको. ये खोलो. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b. लाइन की इक्वेशन है बेटा, बताते. देखो ये था, ये x1 y1 है और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये डिस्टेंस हम फाइंड करें. सो d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस. ये फिगर जरूर बनाया करो, वरना हमें क्या पता चलेगा क्या x1 y1 क्या abc. 7.3 है ना शायद, 9.3. हाँ हाँ इसमें दूसरी है, पुरानी बुक है. फर्स्ट यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम. यस. फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जल्दी से शुरू करो. फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करो. 10.3 तनिष्का करो बेटा. हाँ फोर्थ से करो. निष्का एसी बंद करना बेटा, थोड़ा ठंड लग रही है. हाँ फोर्थ से पहला क्वेश्चन मैं एक एक पूछती जाती हूँ, जरा मैं करती हूँ. तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो ना, दिमाग लगवाना जरूरी है तुम लोग का. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. मैं फिगर बना रही हूँ, करो जरा, सब लोग करो. थर्ड छोड़ दो, मुझे नहीं पता अभी. थर्ड -1 1 एंड 12 x प्लस 6. ये फोर्थ ही तो है.
अरे कौन सी बुक से कर रहे हो ये बता दो, तो फोटो भेजो ग्रुप पे जरा, मैं भेजती हूँ। कौन सी एक बुक फॉलो करो सब लोग। बेटा वो पुरानी बुक में ये है, नई बुक में डिफरेंट है। क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ। पेज पट्टी सबको ये स्पीड में करने हैं, 2-2 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन। मैं कोई बुक बंद कर दो सब अपने, मैं कर लिख रही हूँ। रुको 1 मिनट रुको, मैं देख लूं पहले अब इस बुक के हिसाब से। 4th क्वेश्चन डिफरेंट है इसमें। अभी बात रुक जाओ। 4th क्वेश्चन, ये 3rd है, 3rd से ही चलो, यहीं से शुरू करो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12 टाइम्स x + 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y - 2। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था। 2 मिनट का टाइम दिया, टिक क्रॉस है सबका। 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 तक का वेट कर रही हूँ, 8 10। Okay, but this distance is always the perpendicular distance. नहीं हो गया बेटा। ये प्राप्ति डन है, और किसका हुआ? किसका? भव्या किसका हुआ? नहीं बताओ नहीं किसका हुआ। और 10 हो गया, अब टाइम ओवर है। बस अब 1 सेकेंड नहीं क्रॉस। आज ये ग्रुप पे जाएगा, तुम लोग क्या करते हो ये पता चले पेरेंट्स को। अब चेक करना, अगर सही हो तो मुझे बता देना। तनिषा क्या आ रहा है आंसर? हाँ देखो इधर देखो, 12x - 5y इज इक्वल टू -72 - 10। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, -82। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये कौन सी फॉर्म आई? अभी 1 मिनट, इसको और 82 को भी इधर ले लो। कौन सी फॉर्म आ गई? ax + by + c इज इक्वल टू 0 फॉर्म आ गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था? पॉइंट पुट करना है इसमें। हाँ तो इसमें ये पॉइंट पुट करना है, ये x1 y1 है। ठीक, पुट करो इसमें। तो ये 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 + 82 अपॉन रूट ऑफ a² + b², 144 + 25, 65 upon 13 which is equal to 5 units. नहीं वो तो फिर वो पॉइंट निकाल करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए डायरेक्ट ये बताया गया है। एसी चला बेटा? समझ में आ गया?
आपका सही था? मेरा आंसर मैंने 5 में लिखा था, मैंने 65 और 30 लिखा। बेटा मुझे अब दिखाना है आपको करने से पहले। सब बच्चों सुन लो। सुना ली निष्का हुआ था। अब मेरे को दिखाओगे पहले। प्राप्ति का मैंने देखा था, तंशिया का पहले पूछा था, बाकी अब इस बार मैं टिक नहीं करूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1, whose distances from this are 4 units. 4 units. बिल्कुल जल्दी करना है, 13 हो रहा है, मैं 15 तक वेट कर रही हूँ और उसके बाद किसी का टिक नहीं करूंगी। यस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था, वो तो ax plus by plus ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. मुझे दिखाना है सबको आंसर पहले। इसमें 4x आया जैसे, हाँ इसमें 4 को a मान लेंगे। हाँ 4 और 3 को a to b। हाँ a plus b। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखो ये अभी कहाँ किया है, ये पहले की एक्सरसाइज की हुई है आपने, वो देखा ना? नहीं तब भी अभी करने हैं दोबारा से ना, दोबारा से करो, ये नहीं ऐसे नहीं करना। उस टाइम लिमिट में उस परफेक्शन से क्वेश्चन घर पे करना अलग बात है और ये मेरे सामने करना अलग बात है। क्या आया पॉइंट? पॉइंट क्या आया? मुझे भी एक आया। हाँ अब रुक जाओ, सोहम सही करने की कोशिश मत करना। अब मैंने सबका देख लिया है, किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कम बच्चों का कंप्लीट हुआ है। क्या आया है आंसर? 8,0 माइनस 2, आपका क्या आया? 2,0। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, सबकी कुछ गलतियां हैं, कुछ सही है। तो देखो इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो तंशिया, इधर देखो, आपने एलसीएम लिया प्लस 3y या 12 से मल्टीप्लाई, जो भी समझ लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। भव्या इधर देखो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 4 यूनिट्स। तो बच्चों डिस्टेंस लगाओ, 4x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 0 पुट करोगे ना y की जगह पे, रूट ऑफ 16 प्लस 9 का मॉड इज इक्वल टू 4। जब डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉइंट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस माइनस। तो ये कितना हो गया? 4x माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4।
So 4x minus 12 is equal to plus minus 20. 4x is equal to कितना, पहले प्लस लोगे तो कितना आएगा, माइनस 32, सॉरी प्लस 32, और दूसरा 4x is equal to माइनस लोगे तो माइनस 8. तो x is equal to 8 और x is equal to, so 2 points on x-axis are there whose distance from the given line is 4 units. समझ में आ गया? This is the complete solution. अब मैं बताती हूँ किस किस का सही है. मैं एक आंसर वाले को भी टिक कर रही हूँ. तो अद्विक का एक आंसर सही था, प्राप्ति का एक आंसर सही था, मिष्टी के दोनों आंसर सही थे, अन्वेषा का एक आंसर सही था, और किसी का नहीं आया था. आपने तो मेरा 8,0 आ गया था. मैम मेरा भी. शुभांगी, पीहू, भव्या का आया है? ठीक है ठीक है ठीक है. भव्या का आया और किसका आया है? नव्या. ठीक है, नव्या की कॉपी तो मुझे दिखाई नहीं दी यहाँ से. ठीक है, समझ में आ गया ना सबका? आप लोग का नहीं हुआ था ना? कोई बात नहीं, छुट्टियां करोगे तो कैसे होगा? सबको आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया सोहम? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकियों का क्रॉस है. वैष्णवी आंसर क्यों नहीं आया मेरे पास? सानवी आंसर क्यों नहीं आया? मैम आधी पे थी. मैम सही नहीं हुआ. अभी आ गया समझ में? हाँ. चलो अगला. अगला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. पहली लाइन है 15x plus 8y minus 34 is equal to 0. 15x plus 8y plus 31 is equal to 0. करो. टू 18 17. पहले ये वाला करो ना, हो गया? हाँ, उसमें ब्रैकेट खोल कर. क्या है डिस्टेंस? कितना आ रहा है? अभी सब लोग अपना अपना आंसर रखो अपने पास. अभी जब मैं करूंगी तो बताऊंगी. आप लोग का क्या आया? पीहू, शुभांगी, सानवी, वैष्णवी? इतनी देर का ये क्वेश्चन नहीं है, दोनों के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, यहाँ तो बनाने की भी जरूरत नहीं है. C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड. तो माइनस 34 माइनस 31 अपॉन. मैम आपकी आवाज क्रैक हो गई बीच में. हाँ बेटा, बीच में नेटवर्क इशू. 225 प्लस 64. हाँ, अरे वो फॉर्म भी तो होनी चाहिए. 1 प्लस वाई इज इक्वल टू mx वाली, वो नहीं है ना? ए एक्स प्लस बी वाई वाली है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 65 अपॉन कितना हो गया? 289 17. हाँ, बस एक ही दिया था मैंने, तो दूसरा कर लेना अपने आप. सही है. अब बताओ किस किस का सही था? थर्ड. एक मिनट, एक ही पार्ट पे कर देते हैं. सोहम, तनिष्का हुआ था, साची, भव्या हुआ था, प्राप्ति नहीं मत करो, मानवी आपका हुआ था, नव्या, अन्वेषा, अन्वेषा हुआ था,
निष्का, सोनाली, तंशा, मिष्टी, शुभांगी, शुभांगी हुआ था? शुभांगी, पीहू, नो मैम। सानवी, मैम हो गया, बस मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, 1 सेकेंड। वैष्णवी, नहीं हुआ मैम। वैष्णवी आज पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखो जल्दी से, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and passing through the point minus 2 comma 3. जल्दी करो। passing through the point minus 2 comma 3 slopes equal होते हैं। वो अपने आप कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकती ना अभी, ये करो। ये क्या लिखा है? -2 कहाँ से आया? m1/2 आया? हे भगवान, अरे सी वाई इंटरसेप्ट को स्लोप समझ रहे हो क्या? बेटा इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी पड़ेगी। हो गया? नव्या डन। 6 क्वेश्चन। नव्या 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 कहाँ है नव्या? ये बेटा सी वाली क्यों लगा रही है? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर बेटा। y minus y1 upon x minus x1 is equal to m। पीछे नहीं देखो। हो गया? मैम हो गया। पीहू, अरे बार बार स्लोप 1/2 कहाँ से आ जा रहा है? एक्स वाई की जगह पुट नहीं होता, पॉइंट x1 y1 की जगह पुट होता है भव्या। हाँ, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे टिक कर रही हूँ। तंशा आंसर आया? कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सही है तो भी ठीक है। मानवी आया? क्या किया? स्लोप कितना आया लाइन का? पॉइंट क्या लिया? क्या लगाया? ठीक है, दोनों का आ गया। तनिष्का, साची,
भव्या का आया? भव्या फंसी रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। शुभांगी, ये सो रही है लड़की। इसका स्लोप कितना होगा जल्दी बताओ। तो इसका भी जो लाइन फाइंड करनी है उसका भी कितना होगा? y माइनस y1 y1 3 x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। यही फॉर्म होती है। तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18। आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 7y plus 5 is equal to 0 having x intercept 3, having x intercept 3। जल्दी। -7x plus 21 मतलब -20 x minus 2 हो जाएगा। y x minus d पूरे ब्रैकेट में होता है या सिर्फ d ब्रैकेट में होता है? ये फॉर्मूला होता है m x minus d। x माइनस डी पूरा ब्रैकेट में होता है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा। मिष्टी हुआ? शुभांगी, पीहू? मैम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, सानवी? मैम कर रही हूँ। बेटा जल्दी होना चाहिए, इतनी देर में नहीं। और किसी का हुआ? देखो चेक करो सब लोग। इस लाइन का स्लोप कितना आया? 1/7। आपका स्लोप कितना आया? अरे इस लाइन का स्लोप निकालने मुसीबत आ रही है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। इतनी देर से स्लोप्स निकलवा रही हूँ। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका? -7। क्या होगा? -7। ठीक, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू m x माइनस a वाली फॉर्म बताई है मैंने। तो y इज इक्वल टू m कितना? -7, x माइनस x इंटरसेप्ट इज 3, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। किस में? हाँ, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालते हैं। अगर एंगल गिवन है, एंगल निकालना है तो सिर्फ प्लस लेंगे, और एंगल गिवन है m निकालना है तो दोनों लेंगे। तो प्लस कर दो उसे, मॉड कर दो एंगल ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सब, क्या फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ बेटा, आपको अभी स्लोप निकालने में क्यों प्रॉब्लम हुई? इतनी देर से स्लोप्स निकालने हैं। स्लोप्स निकालने में क्या दिक्कत हो रही है? स्लोप निकालना तो सबको आ गया लाइन से, वो तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो। चलो, एंगल बिटवीन द लाइंस √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस जल्दी से निकालो। फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
स्लोप्स निकालो दोनों लाइंस के फटाफट, सही निकालना, गलत मत निकालना। अच्छा x का कोएफिशिएंट पता है, x का अगर x का कोएफिशिएंट माइनस माइनस रूट 3 होगा तो फिर विल टेक द स्लोप इज रूट 3 माइनस रूट 3। साइन को हमेशा इंक्लूड करते हैं स्लोप में। इनफाइनाइट 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। हाँ, ये कितना आ रहा है इसका स्लोप? माइनस रूट 3। इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस 1/√3। नहीं, 0 नहीं होगा। 30 होगा। हाँ, 1 मिनट रुको। माइनस रूट 3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हुआ? माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को हटा दो, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर लाइंस के बीच के एंगल्स दो पॉसिबल हैं तो 180 माइनस 30, 150 कैन ऑल्सो बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 150 और 30, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 एंगल्स पॉसिबल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये 150 भी है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसीलिए मॉडुलस लगाया हमने, एक्यूट फाइंड किया है, ऑब्टूस वाला 150 होगा। और यही तो इसने भी किया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे यूज करते हैं समझ में आया? चलो 5th क्वेश्चन, सॉरी 9th। क्वेश्चन है लाइन, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। मैं देखो फिगर बना रही हूँ। लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3। देखो मैं ऐसे बोलूं तो फिगर ऐसे बनानी होती है, उसे लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं होती है। लाइन, इधर सुनो भव्या, लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle, then find the value of h। 1, 4,1, यानी दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। बड़ा सिंपल है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री बोल दिया, इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? जल्दी कर दो, आंसर बता दो। मैंने बोला the line passing through the points this and this intersects this line at 90 degree. Then you have to find the value of h. x upon a plus y upon b Intercept form. equal to m. y minus y1 upon x2 minus x minus x1. Slope. 2 point, because 2 points are given. And slope of this is 7/9. Find slope of this. y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्यों लेना है वो इक्वेशन? क्यों निकाल लो? Only slope is sufficient ना, because lines are perpendicular. Find the slope of this line only, not the equation. So 3 minus 1 upon h minus 4. So 2 by h minus 4 is the slope of this line. And slope of this line is this. This is suppose m1, this is suppose m2. Because lines are perpendicular, implies m1 into m2 is equal to m1 into m2 is equal to minus 1. लगाओ, 2 upon h minus 4 into 7 upon 9 is equal to minus 1. Solve करो इसे. 14 minus 9h, 9 4s are 36. 9h is equal to कितना? 22. तो h is equal to 22/9. आया समझ में सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे यूज करना है? ठीक है, जब भी लाइंस परपेंडिकुलर दी हैं तो इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, सपोज इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो h की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लगा देते हैं 2.4. y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. सबको समझ में आ गया पूरी बात? चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. बच्चों अगर बाइनोमियल की थोड़ी जल्दी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बड़ा टॉपिक है और ऐसे समझा करके ही करवाऊंगी, ऐसे नहीं करवाऊंगी भाग भाग के करवा दूं. पहले बाइनोमियल करवा दूं, ये कर सकती हूँ. 2 क्लासेस लगेंगी, बाइनोमियल खत्म हो जाएगा. पहले बाइनोमियल करवा देती हूँ, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस. आपका अभी रिसेंट में तो एग्जाम नहीं है ना, नेक्स्ट मंथ है ना? नेक्स्ट मंथ कब से है? 12 से है, तो टाइम है. स्ट्रेट लाइंस उसके बाद भी कर सकते हैं. ये दोनों चैप्टर्स खत्म कर देती हूँ. 3D इसका स्ट्रेट लाइंस आ रहा है आपके, बाइनोमियल आ रहा है तो बेटा करना तो सभी को है, इनको भी करना है. तो मैं आपका ही बाइनोमियल आ रहा है, मुझे मेरे कराने और अपने करने में बहुत डिफरेंस है, तो मुझे कराने देना. अभी बाइनोमियल नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल करा दूंगी आप लोग को. पहले 2 क्लासेस बाइनोमियल की, 3D ना, वो भी साथ में करा दूंगी. 2 क्लासेस लगेंगी, दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम. आज क्या है? ट्यूसडे. अभी इस वीक की 2 क्लासेस है ना, उसमें ट्राई करूंगी कि दोनों टॉपिक्स खत्म कर दूं, बाइनोमियल भी और 3D भी. 3D ज्योमेट्री सबको समझ में आ गया? तो क्लास की छुट्टी बस मत करना. समझ में आ गया? उसके बाद कंटिन्यू करूंगी यही स्ट्रेट लाइन से. क्या आ रहा है आपके में? हाँ तो मैं कराने के लिए कह ही रही हूँ, करा दूंगी बाइनोमियल. सबको आ गया समझ में? अभी 39 हो गया बच्चों. एक तो तुम लोग टाइम से आना बंद हो गए हो बिल्कुल. मैं टाइम से क्लास छोड़ देती हूँ, तुम लोग 10 मिनट लेट आते हो सब लोग. और अगली बार से मैं 10 मिनट लेट का मतलब मैं अपने आप को पनिशमेंट नहीं दूंगी. 10 मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, उतना टॉपिक डिलीट हो जाएगा. समझ में आ गया? मैं कराऊंगी ही नहीं उसे. और कुछ नहीं सेम होता, स्लोप सेम होते हैं बस. आएगा, देख लो भाई 10th वाला क्वेश्चन. अन्वेषा का डाउट है. 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द line through the point x1 y1 and parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is this. 2 चीजें गिवन है, पॉइंट गिवन है, पैरेलल टू दिस गिवन है. इक्वेशन पता नहीं है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस. पहले इसका स्लोप निकालो. इसका स्लोप कितना आएगा? -a/b. तो इसका भी स्लोप कितना हो गया? -a/b. पॉइंट ये है, स्लोप ये है, इक्वेशन निकाल दो. y minus y1 upon x minus x1 is equal to -a upon b. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया है, आ गया, प्रूफ भी हो गया. करना ही क्या है इन क्वेश्चंस में? है कुछ नहीं, सब यूज करना मैंने बता दिया है पूछ पूछ के सबको. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस. हाँ तो प्रूव हो गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रूव हो गया होगा. समझ में आ गया? बेटा डर डर के बैठना है या अंदर से कॉन्फिडेंस जगाना है? अगर अंदर से कॉन्फिडेंस जगाना है तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, घर पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करो, और डर डर के बैठे रहोगे वरना. फिर से बोलो. नहीं, y1 गिवन है ना बेटा, उसकी वैल्यू y1 की टर्म्स में गिवन है, वो अलग बात है. वेरिएबल तो y है, दिस इज कांस्टेंट. हाँ वो टर्म्स में उसी की आएगी. बच्चों ट्राई कर लेना. ये बताओ कि मैं होमवर्क ये एक्सरसाइज दूं कि पेपर डालूं? पेपर डालूं ना, क्योंकि हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज तो मैं करा ही रही हूँ. आज मैं पेपर डालूंगी. सबको समझ में आ गया? 3 ABC सेक्शंस, हाफ ईयरली का पेपर ABC सेक्शंस. पूरा ट्राई करना, करके आने का सब बच्चों, ठीक है? बाइनोमियल के छोड़ देना, बाइनोमियल नेक्स्ट क्लास में करा दूं.
ये क्लास खत्म। नहीं खत्म क्यों, सॉरी मेरे दिमाग में क्यों हो गया है ऐसा। नहीं खत्म नहीं खत्म नहीं, खुश मत हो, मैं हूँ यहीं पे। पता नहीं मेरे दिमाग में ये रहा कि 8:30 क्लास ओवर होती है, बट तुम लोग की तो 9 o'clock ओवर होती है। एक्चुअली मेरा क्या है, एक दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8:30 ओवर होती है, तुम लोग की 9 o'clock ओवर होती है, क्योंकि 7:30 स्टार्ट होती है, उनकी 7 o'clock स्टार्ट होती है। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 lines passing through the point, 2 lines passing through the, देखो मैं फिगर बना रही हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे ही इस बात को बोला 2 lines passing through the point 2,3, देखो 2 lines passing through the point 2,3 intersect each other at an angle of, देखना इसमें क्या लिखा है, 60 है, intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of this other line. क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मुझे पता नहीं, क्वेश्चन ये है। Angle between these two lines is 60, slope of this line is 2, you have to find the equation of this line. 2/3 is the common point. वो आप सोच लो, हाँ एक से ज्यादा आएगी, कर लो। ये स्लोप नहीं है भाई, टेंजेंट किसी भी लाइन से एंगल स्लोप नहीं होता है, एक्स एक्सिस से एंगल स्लोप होता है, उसे √3 पुट कर देते हो बच्चों, बिल्कुल खराब बात है, इतनी बार बता चुकी मैं। ये स्लोप, इस लाइन का स्लोप √3 नहीं ले सकते। दिमाग कहाँ से लाए हो? हाँ अगर एक्स एक्सिस होता तो m0 होता है इसका। बेटा जब तक दिमाग से नहीं करोगे अद्विक, सब गलत होता चला जाएगा। √3 कहाँ से आए? अच्छा हाँ, 2 वैल्यूज आएंगी। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ ही नहीं पाए हो। आप किस लाइन की इक्वेशन निकाल लो और क्यों निकाल लो भव्या? इस लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या यूज है? निकालनी इसकी इक्वेशन है ना, तो क्यों निकाल रहे हो, फालतू में निकाल रहे हो? हाँ ये सही है बच्चों, हमें क्या चाहिए इस लाइन की इक्वेशन के लिए? पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप के लिए हमें क्या पता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। लगाओ ना एंगल बिटवीन टू लाइंस। हाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 2 ले लेती हूँ, प्लस 2m। अब बच्चों ध्यान दो, ये प्लस माइनस क्योंकि मैंने मॉड नहीं लगाया तो कंसीडर प्लस माइनस साइन। सबको आई बात समझ में? तो ये प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m-2। तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हो, समझ में आ गई बात? यहाँ से स्लोप की वैल्यू 2 आएंगी, √3m प्लस माइनस 2 चलो मैं पहले +3 ले लेती हूँ वरना लिखने में दिक्कत हो रही है ना। नहीं उससे कोई, वो तो प्लस माइनस लिया हुआ है, वहां से एडजस्ट हो गया। √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू m-2, 2√3 माइनस 1 m इज इक्वल टू -2 माइनस √3, m इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। एक तो m ये आ गया, दूसरा m क्या आएगा? माइनस वाला साइन लोगे तो -√3 माइनस 2√3m इज इक्वल टू m-2, 2√3 प्लस 1 m इज इक्वल टू 2 माइनस √3
So m is equal to 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1. समझ में आ गया? ये दो स्लोप्स आ गए, पॉइंट मुझे पता ही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। m कोई भी पुट कर दें, दोनों दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, कौन सा मैंने ये वाला पुट कर दिया, सपोज 2 रूट 3 प्लस 1, तो एक आंसर ये, और दूसरा कौन सा होगा? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 करना होता है वैसे बेटा। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो नंबर कोई काटेगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन करना चाहिए। बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स में तो क्या आएगा, 11th है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? क्या किया, सबको क्लियर हो गया? किसका किसका हुआ था ये क्वेश्चन? चलो इसको टिक नहीं कर रही हूँ, इसको टिक नहीं कर रही हूँ। चलो अब अगला करना, अगला मैं टाइम दूंगी अब, ठीक है, ध्यान से। मैं भूल गई टिक करना, अब गया। नहीं 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 अभी नहीं, क्योंकि मुझे सबका पता ही नहीं चला बच्चों। ये था 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पे आए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं फाइंड, चलो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी वरना मैं वो फिगर बना देती हूँ तो सॉल्व भी कर देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर of the line segment joining the points। देख के बताना कौन से पॉइंट्स हैं। 3,4 एंड -1,2। क्या दो पॉइंट्स गिवन है, लाइन की इक्वेशन बना सकते हो? इक्वेशन चाहिए ही नहीं, स्लोप से ही काम हो जाएगा। 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सी लाइन? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। y माइनस, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। नाइन कंसिडर नहीं करते कभी भी y और x को। मैम मुझसे 7th वाला हो गया था। कौन सा हो गया था शुभांगी? 7th वाला। जरूरत ही नहीं है, तुम लोग बुद्धू बच्चे हो बिल्कुल। दो बातें गिवन है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, बस इन दो का यूज करके सारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, 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 यस पॉइंट ही तो चाहिए, पॉइंट कभी कंसिडर नहीं किया जाता। आ गया आंसर? मिड पॉइंट x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 पर दो पॉइंट्स गिवन है। इसने जो राइट x1 प्लस x2 अपॉन 2 था ना। क्या है ये?
तो जल्दी करो, आगे तो करो। 1 1 हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? शुभांगी बीच में गायब हो गई थी। नंबर y माइनस मैम वो मिनट के लिए कॉल आया था। निकालो, स्लोप निकालो और y माइनस हम रॉबिन का क्लोज कर दो। एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं, मैं काफी हूँ, कोई मजाक नहीं बिल्कुल भी। हो गया मिष्ठी, मिष्ठी मिष्ठी। और किसका हुआ? अन्वेषा। और किसका हुआ? 12th है। इसका तो गलत आया। नव्या, सोनाली, क्या किया ये मुझे समझाओ पहले। ये 2 पॉइंट से किस लाइन की इक्वेशन निकाली है? इसकी निकालनी ही नहीं है। पढ़ो जरा, किसकी निकालनी है? हाँ, बड़ा वाला क्रॉस करो, इसने पढ़ा ही नहीं किसकी इक्वेशन निकालनी है। मैम हो गया। किसका हुआ? शुभांगी का। आंसर से कोई मतलब नहीं है। अरे उसने कॉन्सेप्ट ही गलत, उसने इस लाइन की इक्वेशन निकाली है, ये इस लाइन की 3 4 और -1 2। इसकी तो कोई भी निकालते, दोनों पॉइंट्स गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 1 3 से पास हो रही है, इस लाइन की निकालनी है। हाँ, पहले इस लाइन का स्लोप निकालोगे। 2 - 4 अपॉन -1 -3 कितना आया? -2 अपॉन -4 विच इज 1/2। तो इसका स्लोप कितना हो गया? -2। अब ये पॉइंट, ये स्लोप, लाइन की इक्वेशन। हाँ, y - 3 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू -2। सो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2। 7 कहाँ से आया? 7 गलत आया है, ये आएगा। नहीं, आंसर कहाँ आया? आंसर आ गया। साची का आ गया था। मैम मेरा आधा हो गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अभी कॉन्सेप्ट्स उतने बढ़िया नहीं है सब बच्चों के, समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है। किसी और लाइन की किसी पूछी जाती है, किसी और लाइन की बताते हो इक्वेशन, बताओ। समझ में आया? शांत रहो, 9 बजे से 1 मिनट पहले भी नहीं। नहीं नहीं, चलो शांत रहो। 13th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of foot of perpendicular from -1 3 to the line 3x - 4y - 16 is equal to 0। निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कई बार बता चुकी हूँ। यस, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी करो। 13th क्वेश्चन।
तो y minus y1 upon x minus x1 equal है. नहीं, उस लाइन पे पॉइंट क्यों होगा? हाँ मतलब हाँ, लाइन की इक्वेशन निकालनी नहीं है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है. पहले दोनों लाइंस तो फाइंड करो. कितने बच्चों का हुआ? करो. बस बच्चों हो गया. किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है? बच्चों हद है तुम लोगों से. ये पॉइंट है -1 3. ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसका स्लोप कितना है? अन्वेष वो निष्का इधर देखो. 3/4. तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -4/3. तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू -4/3. So 3y minus 9 is equal to minus 4x minus 4. So 4x plus 3y is equal to 5. ये आ गया. आपका 15 क्यों आ रहा था? एक तो कैलकुलेशन, एक तो वैसे ही कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ करते हो. ये दो लाइंस हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे. एलिमिनेशन मेथड. निकालू? इसमें 3 से कर लेते हैं, इसमें 4 से कर लेते हैं. तो कितना आएगा? 12x plus 9y is equal to 15. 12x minus 16y is equal to 6 4 are 24 64. माइनस प्लस माइनस में करके ही छोड़ूंगी अब. 25y is equal to कितना? माइनस करो. 49. तो y is equal to -49/25. किसका सही आया? मेरा. शुभांगी थी, पीहू थी? पीहू. पीहू. नहीं बस
और किसका हुआ था, किसी का हुआ था? हम X सोनाली का हुआ था। हम X नहीं आया सबके क्रॉस। मैंने आपका टिक किया हुआ है ना। नहीं, निष्का का कॉन्सेप्ट वीक है अभी। अगली क्लास में बच्चों थोड़ा सा और करके आना, बायनॉमियल कराऊंगी। हम X निकाल ली। एक्स भी नहीं, हाँ नहीं मैंने निकाला। थर्सडे एक्स्ट्रा क्लास तो लेते हो ना 4, हाँ हाँ हम उसमें टेस्ट दे दो। बेटा इतना लंबा नहीं वेट कर सकती, मैं कॉपी चेक करनी है, आपकी वजह से नहीं करी है मैंने कॉपी चेक। बात इसकी नहीं है, आज तो ट्यूसडे ही है, अभी थर्सडे तक कॉपीज पूरा वीक पड़ी रहेंगी कॉपीज। आप चेक कर दो, बाकी को फिर मैं डाल देंगे। आप आए क्यों नहीं? अरे स्कूल के प्रोग्राम्स में तब जाया करो जब पढ़ाई परफेक्ट हो।